Hello everyone and welcome to the part 3 of this video series on trigonometric equations. इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के सारे कॉन्सेप्ट्स. सो लेट्स बिगिन. रेंज ऑफ ऑल फंक्शंस इज द फर्स्ट थिंग यू नीड टू लर्न. अगर तू कभी भी पूछा साइन इनवर्स हाफ क्या होगा तो वी विल से साइन इनवर्स हाफ आएगा 30 डिग्री, बट साइन ऑफ 150 डिग्रीज वाज आल्सो इक्वल टू हाफ. तो तू पूछेगा साइन इनवर्स हाफ सिर्फ 30 डिग्री क्यों? इट कुड बी 150 डिग्रीज आल्सो. नाउ द रूल सेज कि साइन इनवर्स का जो भी रेंज आएगा, द रेंज फॉर द फंक्शंस साइन इनवर्स, tan इनवर्स एंड साइन का रेसिप्रोकल मतलब कोसेक इनवर्स, इन इनवर्स फंक्शंस का रेंज आता है -90 डिग्री टू +90 डिग्री के बीच में. तो जब भी तू साइन इनवर्स हाफ लेगा तो 30 डिग्री आएगा, बट 150 डिग्री नहीं आएगा बिकॉज 30 डिग्री इस रेंज में इंक्लूडेड है और 150 डिग्री इस रेंज में इंक्लूडेड नहीं है. सिमिलरली अगर तू कॉस इनवर्स, सेक इनवर्स और कॉट इनवर्स इन फंक्शंस के रेंज का बात करेगा तो इनका रेंज आएगा 0 डिग्री टू 180 डिग्री के बीच में. मतलब कॉस इनवर्स, सेक इनवर्स, कॉट इनवर्स का हर आंसर तू इस रेंज में ही लिखेगा. इस रेंज के बाहर का कोई भी वैल्यू इन फंक्शंस का वैल्यू नहीं बन सकता है. अब ये एक स्टैंडर्ड रिजल्ट की तरह तू याद रख ले. अभी I will also explain why this happens. The explanation might be a bit long. Some of you may understand, some of you may not understand. But yes, I'll explain it. But in case you don't get it, you need to at least remember कि ये तुम्हारा रेंज है सारे इनवर्स ट्रिगो फंक्शंस का. So as an application, अगर मैं तेरे से पूछूं tan inverse √3, तो you can say this is 60 degrees. बट अगर तू आर्ग्यू करके बोलेगा कि सर थर्ड क्वाड्रेंट में भी tan पॉजिटिव है और वहां का एंगल 240 डिग्री है और tan 240 भी हमारा √3 आएगा, तो कैन आई नॉट राइट tan इनवर्स √3 as 240 डिग्रीज? सो माय आंसर टू दैट विल बी नो, बिकॉज -90 टू +90 के रेंज में 60 आएगा, 240 नहीं आएगा. तो tan इनवर्स √3 कभी भी पूछा तो 60 डिग्री आएगा. सो फॉर द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो आई वुड से कि तू ये सारे इनवर्स फंक्शंस का जो रेंज है वो मेमोराइज कर ले. साइन इनवर्स, tan इनवर्स, कोसेक इनवर्स का रेंज आएगा -90 डिग्री टू +90 डिग्री एंड कॉस इनवर्स, सेक इनवर्स, कॉट इनवर्स का रेंज आएगा 0 डिग्री टू 180 डिग्री. नाउ लेट्स गो अहेड. लाइक आई सेड, मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ कि ये रेंज ऐसा क्यों आया. सम ऑफ यू में गेट इट, सम ऑफ यू में नॉट गेट इट. ये रीजन आपसे ज्यादा कोई पूछने वाला है नहीं. इट इज ओनली मेंट फॉर एन अंडरस्टैंडिंग पर्पस एंड सॉल्विंग में इसका कोई काम नहीं है. So all those who want to see the explanation you can, and in case you want to skip the explanation of why or how the ranges have come, you can straight away go ahead in the video and check the formula which are coming later. So yes, अगर ये ग्राफ देखेगा ना तो ये ग्राफ तेरा sin x का ग्राफ है. अब थियरी बोलता है कि इनवर्स फंक्शन डिफाइन करने के लिए एक फंक्शन का 1 एंड ऑन टू होना जरूरी है. 1 का मीनिंग होता है कि एक x का एक ही y और एक y का एक ही x. फिलहाल ये पूरा ग्राफ देखेगा तो नोटिस कर, अगर ये वाला y वैल्यू लिया तो इस y के लिए देयर आर मल्टीपल x वैल्यूज विच आर पॉसिबल. यहां पे भी देखेगा तो और वैल्यूज है और ये ग्राफ तो और भी एक्सटेंड होता है, यहाँ पे खत्म नहीं होता है. इट जस्ट एक्सटेंड्स अप टू इंफिनिटी फ्रॉम ईयर एंड ईयर. सो बेसिकली इस y के मल्टीपल x वैल्यूज आ गए. तो फिलहाल तेरा y इक्वल टू साइन x एक 1 फंक्शन नहीं है. तो साइन x को एक 1 फंक्शन एंड इवन ऑन टू फंक्शन बनाने के लिए हमें इसका जो डोमेन है उसे रेस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा. डोमेन रेस्ट्रिक्ट ऐसे होना चाहिए कि फंक्शन ऑन टू रहे. ऑन टू मतलब साइन एक्स के सारे पॉसिबल वैल्यूज -1 टू 1 के बीच में है. तो यू हैव टू सिलेक्ट द रेंज इन विच -1 टू 1 ऑल द वैल्यूज आर ऑक्यूपाइड, दैट इज द फंक्शन इज ऑन टू एंड द फंक्शन शुड ऑल्सो बी 1 1, मतलब एक एक्स का एक ही y आना चाहिए. क्लियरली फ्रॉम द फिगर यू कैन मेक आउट that the range for that required condition is -90 to +90. इस रेंज में तेरा -1 टू 1 सारा वैल्यूज ऑक्यूपाई भी हुआ और एक x का एक ही y वैल्यू आएगा और एक y का एक ही x वैल्यू आएगा. दिस एंश्योर्स दैट द फंक्शन इज ऑन टू एंड 1 1. ऑन टू मतलब सारे वैल्यूज ऑक्यूपाई करने होंगे एंड 1 1 मतलब एक x का एक y और एक y का एक x. अब तू कहेगा कि सर 0 से 180 पॉसिबल नहीं था क्या? तू देख, 0 से 180 अगर लेगा ना तो 0 से 180 में तूने ये 0 से -1 के वैल्यूज इग्नोर कर दिए तो फंक्शन ऑन टू नहीं रहेगा. प्लस अगर तू ये वाला वैल्यू लेगा तो इस वैल्यू के लिए y का 2x वैल्यू आ गया, तो ये कंडीशन भी वायोलेट हो गया. फिर तू थोड़ा आगे देखेगा और बोलेगा कि यहां पे भी एक रेंज है. अगर मैं रेंज कहूं 90 टू 270 मतलब π/2 से 3π/2, तो इस रेंज में भी -1 से लेके 1 सारा वैल्यूज ऑक्यूपाई हुआ और फंक्शन 1 1 भी है क्योंकि एक x का एक ही y आएगा और
एक y का एक ही x आएगा। सो आई विल से आई एग्री विथ यू कि π/2 से 3π/2 में भी हमारा फंक्शन 1 1 एंड ऑन 2 है, बट क्योंकि ये ग्राफ इन्फिनिटी तक एक्सटेंड होता है, तुझे इस तरीके के बहुत सारे रेंजेस मिलना पॉसिबल है। तो द बेस्ट पॉसिबल सिमेट्रिक रेंज आई कुड हैव टेकन इज दिस रेंज फ्रॉम -90 टू +90। सो बेसिकली इनवर्स फंक्शन डिफाइन करने के लिए मैंने y इक्वल टू साइन एक्स का जो डोमेन था उस डोमेन को रेस्ट्रिक्ट कर दिया फ्रॉम -π/2 टू π/2। इसलिए साइन इनवर्स x का हम जो भी वैल्यू लेंगे वो लिया जाएगा इस रेस्ट्रिक्टेड रेंज में, जो कि है -π/2 से π/2। एंड दैट इज द रीजन आई सेड साइन इनवर्स x का जो रेंज आएगा दैट विल बी -90 डिग्री टू +90 डिग्री, बिकॉज इस रेंज में ही तुम्हारा फंक्शन 1 1 एंड ऑन 2 बनेगा। सो दैट्स इट विद द एक्सप्लेनेशन ऑफ साइन इनवर्स x। साइन इनवर्स x का अगर ग्राफ ड्रॉ करेगा तो y इक्वल टू साइन इनवर्स x, लेटर से तूने x को 1 ले लिया तो साइन इनवर्स 1 आएगा 90 डिग्री। वैसे साइन इनवर्स अगर 0.5 करेगा, 0.5 इधर होगा, साइन इनवर्स 0.5 आएगा 30 डिग्री और π/6। वैसे करेगा साइन इनवर्स -1 तो हमारे रेंज के हिसाब से साइन इनवर्स -1 आना चाहिए 90 डिग्री, मतलब -π/2। तो यहाँ पे साइन इनवर्स -1 is -π/2। So this part becomes the graph of your sin inverse x। For some reason इन्होंने आगे ये वाला ग्राफ भी ड्रॉ किया है, but you should know that as per the theory sin inverse x का कोई भी वैल्यू π/2 के ऊपर या -π/2 के नीचे हो नहीं सकता है। So this part of the graph does not exist। Although the textbook has drawn it, you should know that it will not exist। तो sin inverse x का कभी ग्राफ पूछा तो ये जितना इधर ग्राफ बनाया है उतना ही ग्राफ आएगा sin inverse x का। In a similar way, try to explain the ranges for the other functions। यहां पे नोटिस कर ये तेरा y इक्वल टू cos x का ग्राफ, उस फंक्शन को 1 1 एंड ऑन 2 बनाने के लिए रेंज को रेस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा 0 से पाई में। देख तू -π/2 से π/2 करेगा ना तो ये हम पाएगा, और हम का प्रॉब्लम है कि तेरा नेगेटिव वैल्यूज ऑक्यूपाई नहीं हुआ और एक y के लिए 2x का वैल्यू आ गया। तो cos के लिए -π/2 टू π/2 फीजिबल नहीं था, सो वी हैड टू गो फॉर अ रेंज विच इज कमिंग अ लिटिल लेटर, which is 0 to 180, मतलब 0 to पाई। अगर 0 to पाई नोटिस करेगा तो जो ग्राफ बना, the graph is covering all values from -1 to +1 and it is also ensuring that 1x has 1y and 1y has only 1x। तो इस रेंज में मेरा cos x जो था वो 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन बन गया। तो इनवर्स डिफाइन करने के लिए हमने डोमेन रेस्ट्रिक्ट किया था cos x का फ्रॉम द इंटरवल 0 to पाई। तो cos इनवर्स x जो फंक्शन रहेगा उसका रेंज, उसका रेस्ट्रिक्टेड डोमेन 0 to 180 था। तो cos इनवर्स x के सारे वैल्यूज आर गोइंग टू कम इन द रेंज ऑफ 0 डिग्री टू 180 डिग्री ओनली। cos इनवर्स x का ग्राफ ले ले, cos इनवर्स x will be between 0 and 180 only। So this is the only possible graph you are going to get for cos inverse x। and इसके ऊपर ये वाला जो ग्राफ बनाया है, this graph is not going to be existent because cos inverse x का सारा वैल्यू 0 और 180 के बीच में ही आएगा। सो यस, वंस अगेन गो अहेड विद द नेक्स्ट फंक्शन। ये tan x का ग्राफ, tan x के सारे वैल्यूज होते हैं -∞ टू +∞ के बीच में। सो आई हैव टू सिलेक्ट अ रेंज इन विच ऑल दीज वैल्यूज आर ऑक्यूपाइड एंड द फंक्शन इज 1 1। क्लियरली दैट रेंज इज -π/2 टू π/2। तो मैंने इतना पार्ट लिया हुआ है इन दैट गिवन रेंज, एंड दिस -π/2 टू +π/2 becomes the restricted domain of tan inverse x। इसलिए tan inverse x का हर वैल्यू लिया जाएगा बिटवीन -90 एंड +90। इनवर्स का ग्राफ बनाएगा तो ये आएगा। वंस अगेन दीज ग्राफ्स आर नॉन एग्जिस्टेंट बिकॉज tan inverse x के लिए द ओनली वैल्यूज लाई, I mean the only possible values of tan inverse x are going to lie between -90 and +90। So this is the only possible graph of tan inverse x। सिमिलरली आगे बढ़, फॉर y इक्वल टू cot x तेरा रेस्ट्रिक्टेड डोमेन आएगा 0 से पाई में। सो दिस इज गोइंग टू बी द पार्ट विच इज गोइंग टू बी एक्सेप्टेड। तो cot इनवर्स x का ग्राफ आएगा इस तरीके से, ऑल वैल्यूज लाइंग बिटवीन 0 एंड पाई। दीज ग्राफ्स आर नॉट देयर। वंस अगेन टेक्स्ट बुक ने इनवर्स के लिए वो ग्राफ बनाया, बट वो ग्राफ इनवर्स के लिए आपको बनाना नहीं है। सो रेस्ट्रिक्टेड डोमेन ऑफ cot x was 0 to पाई टू मेक इट अ 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन। तो cot इनवर्स x का जो वैल्यूज आएगा वो 0 डिग्री और 180 डिग्री के बीच में आएगा। आगे ले ले, दिस इज द ग्राफ ऑफ cosec x एंड क्लियरली इसको 1 1 ऑन टू बनाने के लिए आई हैव टेकन दिस पार्ट एंड दिस पार्ट। सो द रेस्ट्रिक्टेड डोमेन इज बिकमिंग -90 टू +90 एंड cosec इनवर्स x का ग्राफ प्लॉट करेगा तो ऐसा ग्राफ आएगा
once again the possible graph is only this and this, and the other parts, that is this part of the graph is not there, ये सब भी नहीं है, even this part of the graph is not there, and this is not there. So the only possible graph, I'll mark it in blue, it is this and this. And similarly for sec inverse x, ये sec x का ग्राफ, तो restricted domain नोटिस कर 0 to pi में आया, including this and this part. The graph of sec inverse x to be seen, the graph of sec inverse x should look like this. Again this part of the graph will not be there, this will not be there, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, और ये भी नहीं होगा, because all values of sec inverse x had to lie between 0 and pi. तो 0 से pi तेरा यहाँ पर आएगा. So the only parts of the graph which can exist are this part and this part. So that explains the fact that sin inverse x का जो भी values लिया जाएगा, that will be between 0 degree and 180 degree. So yes, I know the explanation has gone a bit long, but eventually you have to remember the result that the values of these inverse functions have to be in this range and the values of these inverse functions have to be in this range. So yes, with that we go ahead with the next formula, reciprocal relations. अगर मैंने तेरे से पूछा sin inverse half, अब तू कहेगा ये आएगा 30 डिग्रीज, एंड वही चीज अगर मैं तेरे से पूछूं cosec inverse 2, तो तू सोच के बता cosec inverse 2 जो आएगा वो भी 30 डिग्री आएगा. मेरा कहने का मतलब है sin inverse half एंड cosec inverse 2 सेम आएगा. ऐसा इसलिए बिकॉज sin एंड cosec आर रेसिप्रोकल्स ऑफ ईच अदर. तो इन जनरल अगर एक रिलेशन देना होगा तो रिलेशन आएगा sin inverse x is cosec inverse 1 upon x, or even the other way around, sin inverse 1 upon x is cosec inverse x. Similar relation will exist between cos and sec. So cos inverse x will be sec inverse 1 upon x, and it will exist between tan and cot also. Tan inverse x will be cot inverse 1 upon x. So yes, this is it with the reciprocal relations. आगे बढ़ with complementary angles. अगर मैं कहूँ sin inverse वही हाफ ले ले, तो तू कहेगा 30 डिग्री आएगा. cos इनवर्स हाफ ले ले, cos इनवर्स हाफ सोच के बता 60 डिग्री आएगा. अगर ऐड करेगा तो 90 डिग्री बनेगा. नाउ दिस इज ट्रू नॉट ओनली फॉर हाफ, तू किसी भी वैल्यू को ले ले, sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x को कोई भी वैल्यू ले ले, अगर एड अप करेगा ना इनके इनवर्स वैल्यूज को, तो ये तेरा टोटल 90 डिग्री ही आएगा. सो यू कैन ऑलवेज से sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x. स्टैंडर्ड वे टू राइट एन एंगल इज इन रेडियन, तो हम कहेंगे π/2. सेकेंड रिजल्ट, अगर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का जो रिजल्ट है वो साइन कॉस में फॉलो हुआ, तो ये चीज टैन कॉट और सेक कोसेक में भी फॉलो होगी. कहने का मतलब tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x विल बी इक्वल टू π/2, एंड थर्ड रिजल्ट sec इनवर्स x प्लस कोसेक इनवर्स x will also be equal to π/2. So yes, that's it with the result of complementary angles. आगे बढ़ नेगेटिव रिलेशंस. नेगेटिव रिलेशंस में ऐसा है कि जिन फंक्शंस का रेंज -90 डिग्री टू +90 डिग्री था, विच वर द फंक्शंस sin इनवर्स x, tan इनवर्स x एंड cosec इनवर्स x, इनके लिए नेगेटिव रिलेशंस कुछ ऐसा काम करेगा. sin इनवर्स -x विल बी माइनस ऑफ sin इनवर्स x. जैसे तू कहेगा sin इनवर्स -½ तो ये आएगा -30 डिग्री गिवन द रेंज ऑफ sin इनवर्स x, एंड sin इनवर्स हाफ कहेगा तो 30 डिग्री आएगा. बेसिकली sin इनवर्स -½ इज द नेगेटिव ऑफ sin इनवर्स हाफ. In short, sin inverse -x is minus of sin inverse x. Similarly, अगर कहूँ tan inverse -x, तो that will be minus tan inverse x. And similarly, मैं कहूँ cosec inverse -x, तो that will be minus of cosec inverse x. तो वो सारे functions जिनका restricted domain -90 to +90 था, उनके लिए negative relation कुछ ऐसे काम करेगा. You can think of it as minus sign मैंने function के बाहर निकाल दिया. But जो फंक्शंस का रेंज 0 to 180 डिग्री था, इन फंक्शंस के लिए रिलेशन कुछ ऐसा होगा. अगर मैं कहूं cos इनवर्स -x, एक एग्जांपल के साथ समझ, cos इनवर्स -½ इसका वैल्यू तुझे देना होगा 0 to 180 डिग्री के बीच में. 0 to 90 में आएगा नहीं, बिकॉज -½ इज अ नेगेटिव नंबर, एंड 0 से 90 में cos का वैल्यू पॉजिटिव आएगा. तो cos इनवर्स -½ के लिए तुझे पॉजिटिव x के साथ नेगेटिव x के साथ एंगल देखना होगा, विच विल बी करस्पॉन्डिंग टू दैट cos इनवर्स ½ विच इज 60 डिग्री. तो ये एंगल नोटिस करेगा तो 120 डिग्री आने वाला है. अब 120 डिग्री इमेजिन कैसे करने का, यू इमेजिन इट एज 180 डिग्रीज -60 डिग्री, और 60 डिग्री था cos इनवर्स ½.
तो इसका जो फॉर्मूला बनेगा कॉस इनवर्स माइनस एक्स का, वो बनेगा 180 डिग्री मतलब पाई माइनस कॉस इनवर्स ऑफ द सेम नंबर इन पॉजिटिव सेंस। तो ये तेरा रिलेशन आएगा नेगेटिव एंगल्स के लिए इफ द रेंज फॉर दैट पर्टिकुलर इनवर्स फंक्शन इज 0 डिग्री टू 180 डिग्री। तो सेम रिजल्ट लिख पाएगा फॉर सेक एंड कॉट, मतलब सेक इनवर्स माइनस एक्स कभी भी पूछा तो दैट विल बी पाई माइनस ऑफ सेक इनवर्स एक्स, एंड कॉट इनवर्स एक्स पूछा, कॉट इनवर्स माइनस एक्स, so that will be pi minus cot inverse x. So yes, this is it with negative relations of your inverse trigonometric functions, and with that go ahead with addition and subtraction formula. पहला फॉर्मूला ले ले tan inverse x minus tan inverse y. अब फॉर्मूला सिंपल है बट इसका डेरिवेशन समझ। लेट tan inverse x be alpha. अगर tan inverse x को मैं अल्फा लेता हूं एंड लेट tan inverse y बी बीटा, तो यहां पे मुझे चाहिए वैल्यू अल्फा माइनस बीटा का। अगर अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू चाहिए तो यू ट्राई टेकिंग tan ऑफ अल्फा माइनस बीटा फर्स्ट। वी नो दैट tan ऑफ अल्फा माइनस बीटा इज tan अल्फा माइनस tan बीटा अपॉन 1 प्लस tan अल्फा tan बीटा। तू जो गिवन रिलेशंस थे, जो तूने अजम्पशंस लिए थे, उसमें ही तेरा tan इनवर्स राइट में ले ले। तो यहां से बनेगा x इक्वल टू tan अल्फा, मतलब आई कैन पुट tan अल्फा एज x। यहीं से बनेगा y इज इक्वल टू tan बीटा, तो ये जो tan बीटा है इसको मैं y पुट करूंगा। सिमिलरली नीचे बन जाएगा 1 प्लस एक्स वाई, और अभी जो tan था उसे मैं राइट में ले लूंगा, तो मुझे मिलेगा अल्फा माइनस बीटा इज tan इनवर्स ऑफ x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। तो ये जो फाइनल फॉर्मूला बना tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, ये अल्फा था ये बीटा था, मुझे चाहिए था अल्फा माइनस बीटा, और वही अल्फा माइनस बीटा मुझे मिल गया ये वाला पार्ट। सो इसका फाइनल फॉर्मूला बनेगा tan इनवर्स ऑफ x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। इनवर्स ट्रिगो का हर रिलेशन प्रूव करने का ये स्टैंडर्ड मेथड होगा। इस मेथड को मास्टर कर लेना, आप थोड़ा प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप आ जाएगा। बट यस, ट्राई टू डू दिस मेथड फॉर ऑल रिलेशंस दैट आई एम टीचिंग यू, एंड यस दैट विल ओनली हेल्प यू टू लर्न द चैप्टर इन अ बेटर वे। जैसे इसका फॉर्मूला निकाला वैसे एक और फॉर्मूला निकाल। व्हाट इफ आई गिव यू अ प्लस इन बिटवीन, सो y इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, दिस शुड बी इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ, जैसे इसका फॉर्मूला निकाला था वैसे इसका फॉर्मूला आएगा x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। इन दोनों फॉर्मूला को अप्लाई करते टाइम ध्यान रखने का कि x और y जो है वो पॉजिटिव है। अगर एक्स वाई नेगेटिव रहेगा तो क्या करने का, तो पहले जो नेगेटिव रिलेशन मैंने बताया था वो यूज करने का, वो यूज करके अंदर का टर्म पॉजिटिव बनाने का, और फिर बाद में ही ये रिजल्ट्स जो मैंने लिखा है वो यूज करने का। इसमें भी यूज द रिजल्ट ओनली आफ्टर x and y have been made positive. Now this result has a certain catch. What if I take x equal to root 3? What if I take y equal to root 3? तो तू कहेगा यहाँ पे आएगा tan inverse root 3 which is 60 डिग्री, ये भी आएगा tan inverse root 3 which is 60 डिग्री, तो LHS बन गया 120 डिग्री। यहाँ पे x और y को root 3 डाल दे, तो root 3 plus root 3 मतलब 2 root 3 अपॉन 1 माइनस root 3 root 3, root 3 मतलब 3, 1 माइनस 3 मतलब माइनस 2, इनको कट करेगा तो तेरा आएगा tan इनवर्स माइनस रूट 3, एंड बाय द रेस्ट्रिक्टेड डोमेन थियरम और रेस्ट्रिक्टेड डोमेन रिजल्ट tan इनवर्स माइनस रूट 3 आएगा माइनस 60 डिग्री। तू नोटिस करके तेरा लेफ्ट एंड राइट साइड मैच नहीं हुआ। ऐसा इसलिए प्रॉब्लम आया क्योंकि अंदर का नंबर नेगेटिव हो गया। जब अंदर का नंबर नेगेटिव होगा तो इन दोनों को मैच करने के लिए इस आंसर में प्लस 180 डिग्री करना पड़ेगा। प्लस 180 करेगा तो ये तेरा आंसर आ गया। तो इस पर्टिकुलर एक्सेप्शन को भी इंक्लूड करने के लिए फॉर्मूला में एक मॉडिफिकेशन आएगा। हम कहेंगे कि अंदर का नंबर जब नेगेटिव आएगा, अब एक्स वाई तो पॉजिटिव है तो ऊपर प्लस ही आएगा, अंदर का नंबर नेगेटिव कब आएगा, जब 1 माइनस एक्स वाई नेगेटिव होगा। 1 माइनस एक्स वाई नेगेटिव मतलब लेस देन 0। दिस हैपेंस व्हेन एक्स वाई को राइट में ले, तो इट हैपेंस व्हेन एक्स वाई विल बी ग्रेटर देन 1। सो एवरी टाइम x, y becomes x into y becomes greater than 1, the formula will be written as tan inverse of वही तेरा x plus y upon 1 minus xy, but you will add a plus pi to it every time x into y का जो वैल्यू आएगा वो greater than 1 आएगा। प्लस पाई क्यों किया ये मैंने अभी अभी आपको एक्सप्लेन किया। सो यस, दीज आर टू फॉर्मूले रिलेटेड टू द कॉन्सेप्ट ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। जैसे ये फॉर्मूला किया वैसे साइन और कॉस का भी लेने का ट्राई कर।
तो लेट्स टेक साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y. इसका फॉर्मूला आएगा साइन इनवर्स ऑफ, ओके आई विल नॉट राइट द फॉर्मूला, वी विल डिराइव इट टुगेदर. सो साइन इनवर्स ऑफ समथिंग, साइन इनवर्स x को अल्फा ले ले. सो लेट साइन इनवर्स x बी अल्फा, साइन इनवर्स y को बीटा ले ले, and we need the value of alpha plus beta. So on both the sides, on both the sides means try taking the value of sin alpha plus beta. Open करेगा तो ये आएगा sin alpha cos beta plus it will be cos alpha sin beta. sin alpha लेगा तो sin यहाँ पे ले ले, तो x will be equal to sin alpha becomes x. यहां से y का वैल्यू बनेगा sin beta, बट cos बीटा इज रूट ओवर 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा, तो ये बनेगा रूट ओवर 1 माइनस, यहां से मिला साइन स्क्वायर बीटा इक्वल टू वाई स्क्वायर. सिमिलरली cos अल्फा इज रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, यहां से मिला था साइन अल्फा इज x, तो cos अल्फा विच इज रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा विल बी 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और साइन बीटा यहां से मिलेगा y. ये मिला तुझे वैल्यू साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा का, और यहां पे मुझे चाहिए था अल्फा प्लस बीटा, तो साइन को यहां पे ले ले, अल्फा प्लस बीटा बनेगा साइन इनवर्स ऑफ x रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर एंड प्लस आएगा y रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर. सो दैट बिकम्स द फॉर्मूला फॉर साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y. इसमें भी एंश्योर करना कि x एंड y आर पॉजिटिव नंबर्स. एज लॉन्ग एज दे आर पॉजिटिव यू कैन अप्लाई द फॉर्मूला. पॉजिटिव नहीं है x y, तो पहले इनको पॉजिटिव बनाने का और बाद में पॉजिटिव इन द सेंस, मान ले साइन इनवर्स माइनस 1/2 है, तो माइनस निकालने का, अंदर का नंबर पॉजिटिव करने के बाद ही फॉर्मूला अप्लाई करने का. सेकेंड फॉर्मूला आएगा साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y. ये बनेगा साइन इनवर्स ऑफ x रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, सेम डेरिवेशन होगा, बीच का साइन आएगा माइनस y रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर. सेम थिंग एक्स वाई शुड बी ग्रेटर देन 0. थर्ड फॉर्मूला ले ले cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y का, जैसे इसका डेरिवेशन किया था इसका भी कर. ये तेरा निकल के आएगा cos इनवर्स x y माइनस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, और यही फॉर्मूला में बीच में अगर मैं माइनस डाल दूं तो इधर बीच में तेरा साइन आ जाएगा प्लस. So yes, these are your four additional formulae for addition and subtraction. तो yes, ये tan इनवर्स वाला और ये sin इनवर्स वाला अच्छे से डिराइव करके समझ के याद रख लेना. And yes, with that we can go ahead with okay, addition subtraction तो हो गया. With that we can go ahead with formulae which contain multiples of 2 and 3. So पहला फॉर्मूला निकाल tan इनवर्स x का, 2 tan इनवर्स x, पहला फॉर्मूला निकाल 2 tan इनवर्स x का, इसका 3 फॉर्मूला बनेगा. So you begin with let 2 tan inverse x be theta. पहले तो तू 2 नीचे ले ले, तो tan inverse x बनेगा थीटा बाई 2, और फिर tan को वहां पे ले ले, तो x आ जाएगा tan ऑफ थीटा बाई 2. अब ऐसा है कि tan थीटा का हाफ एंगल फॉर्मूला था 2 tan थीटा बाई 2 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 2. तो tan थीटा बन जाएगा 2 tan थीटा बाई 2 x था, तो ये बनेगा 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एंड थीटा बन जाएगा tan इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर. अब थीटा क्या था, तो थीटा वाज 2 टाइम्स tan इनवर्स x, तो 2 tan इनवर्स x का एक फॉर्मूला बन गया tan इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर. बट जैसे तूने इधर tan थीटा लिया, इंस्टेड ऑफ tan व्हाट इफ यू टेक sin थीटा, तो टेक अ साइन थीटा देयर. साइन थीटा बनेगा 2 tan थीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2, एंड tan थीटा बाई 2 यहां पे हमने x लिया था, तो ये बनेगा 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर. अभी साइन को राइट में ले ले, तो थीटा का वैल्यू आएगा साइन इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और थीटा क्या था, इट वॉज योर ओरिजिनल फंक्शन 2 tan इनवर्स x, तो इसका एक और फॉर्मूला बना साइन इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर. और सिमिलरली cos थीटा का फॉर्मूला निकाल, cos थीटा भी था 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2, ये बनेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर,
एंड कॉस को इधर राइट में ले लेगा तो थीटा आ जाएगा कॉस इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सो ये एक और फॉर्मूला बन जाएगा तेरे थीटा मतलब 2 tan इनवर्स एक्स का। सो 2 tan इनवर्स एक्स का ये तीनों फॉर्मूला हमें याद रखना होगा। इट कैन बी रिटन इन ऑल थ्री टर्म्स, मतलब 2 tan इनवर्स एक्स कैन बी रिटन इन टर्म्स ऑफ tan इनवर्स, sin इनवर्स एज वेल एज cos इनवर्स एक्स। ये सारा पार्ट हम रब आउट कर लेंगे सो दैट वी हैव स्पेस फॉर द नेक्स्ट फॉर्मूला। एंड यस, द नेक्स्ट फॉर्मूला इज 3 tan इनवर्स एक्स। 3 tan इनवर्स एक्स के लिए दोबारा वही कर, लेट थीटा बी 3 tan इनवर्स एक्स। 3 नीचे आएगा तो थीटा बाई 3, tan उधर जाएगा तो x विल बी इक्वल टू tan ऑफ थीटा बाई 3। अब यहाँ पे एक ही फॉर्मूला है, tan थीटा को वो 3 वाले फॉर्मूला से लिखेगा तो ये बनेगा 3 tan थीटा बाई 3 माइनस tan क्यूब थीटा बाई 3 अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा बाई 3, और tan थीटा बाई 3 को x डाल दे तो ये बन जाएगा 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। इस फॉर्मूला में tan को इधर राइट में ले ले तो ये बन जाएगा थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। एंड थीटा क्या था, थीटा वॉज टेकन एज 3 tan इनवर्स x ओनली। सो 3 tan इनवर्स x का फाइनल फॉर्मूला बनेगा tan इनवर्स ऑफ 3x minus x cube upon 1 minus 3x square. So yes, these are your formula for 2 tan inverse x and 3 tan inverse x. Similar formula निकालेंगे for 2 sin inverse x and 2 cos inverse x. So for 2 sin inverse x, again take that 2 sin inverse x to be theta. 2 नीचे, sin वहां पर, तो x बनेगा sin of theta by 2. And finally you find sin theta. ये बनेगा 2 sin theta by 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 साइन थीटा, इसको रहने दे ऐसे ही, इक्वल टू 2 साइन थीटा बाई 2 को डाल x एंड कॉस थीटा बाई 2 इज रूट ओवर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, दैट विल बी रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अभी वो साइन को राइट में ले तो ये बनेगा साइन इनवर्स ऑफ 2x रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। थीटा क्या था, इट वॉज 2 साइन इनवर्स x, मतलब हमारा फॉर्मूला उसका वैल्यू निकल के आ गया साइन इनवर्स ऑफ 2x इंटू रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। एंड सिमिलरली हम निकालेंगे cos इनवर्स, सॉरी 2 cos इनवर्स x का फॉर्मूला। सो यू विल हैव सेकंड वन एज 2 cos इनवर्स x इक्वल टू, अगेन टेक थीटा एज 2 cos इनवर्स x, तो तेरा x बनेगा cos ऑफ थीटा बाई 2। cos थीटा का फॉर्मूला is 2 cos square theta by 2 minus 1. I know there are other formulae but this will be the best formula because इसमें तो सीधा सीधा x पुट कर पाएगा। तो ये बनेगा 2x square minus 1, cos वहां पे लेगा तो थीटा मतलब हमारा गिवन फॉर्मूला is going to be cos inverse of 2x square minus 1. आगे 3 का जो मल्टीपल आएगा उसका भी फॉर्मूला बना ले। सो थर्ड, अगर मैं कहूं 3 साइन इनवर्स x तो ये बनेगा साइन इनवर्स ऑफ, एक्चुअली अगर थोड़ा अभी तू इमेजिन करेगा तो ये साइन 3 थीटा का ही फॉर्मूला आएगा। यू कैन डिराइव इट इन द सेम वे लाइक द अदर फॉर्मूला। फिलहाल के लिए आई विल राइट द डायरेक्ट फॉर्मूला। साइन 3 थीटा का फॉर्मूला था 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, तो ये बनेगा 3x माइनस 4x क्यूब। एंड सिमिलरली फोर्थ वाला अगर निकालेगा 3 cos इनवर्स x तो ये बनेगा cos इनवर्स ऑफ, cos 3 थीटा का फॉर्मूला था 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, तो ये बनेगा 4x क्यूब माइनस 3x। सो यस, दीज आर सम एडिशनल फॉर्मूले फॉर मल्टीपल्स ऑफ 2 and 3 of your inverse functions. And yes, with that we are done with all theory related to the inverse trigonometric functions. इस थियरी को दोबारा एकदम अच्छे से कर लेना and then we are good to begin with the sums of exercise 3.3. So take sum number 1. Find the principal values of sin inverse half. Sin inverse का range -90 to +90. इसका वैल्यू आएगा 30 डिग्री विच इज π/6 रेडियंस। कोसेक इनवर्स 2 ये भी आएगा 30, ये आएगा 30 डिग्रीज विच इज π/6 रेडियंस। tan इनवर्स -1
इफ यू रिमेंबर tan इनवर्स माइनस एक्स इज माइनस ऑफ tan इनवर्स एक्स, तो ये बनेगा माइनस tan इनवर्स 1 विच इज माइनस 45 और माइनस पाई बाय 4. सेम थिंग हियर, माइनस tan इनवर्स रूट 3, ये बनेगा 60 डिग्रीज मतलब पाई बाय 3 रेडियन. साइन इनवर्स 1 बाय रूट 2 45 डिग्री और पाई बाय 4 रेडियन. कॉस इनवर्स माइनस हाफ, कॉस इनवर्स माइनस एक्स was written as pi minus cos inverse x. तो ये बनेगा पाई माइनस कॉस इनवर्स हाफ मतलब पाई माइनस पाई बाई 3. इसका वैल्यू 60 डिग्री आएगा जो कि पाई बाई 3 रेडियन होता है. तो इस सम का फाइनल आंसर निकल के आएगा 2 पाई बाई 3. आगे बढ़, इवेल्युएट द फॉलोइंग. tan इनवर्स 1 मतलब पाई बाई 4, कॉस इनवर्स हाफ 60 डिग्री मतलब पाई बाई 3, माइनस साइन प्लस साइन इनवर्स हाफ, सो प्लस पाई बाई 6. एक्चुअली कॉस इनवर्स हाफ प्लस साइन इनवर्स हाफ पाई बाई 2 होता है बाई प्रॉपर्टी. यहाँ पे ऐड करेगा तो भी बाई प्रॉपर्टी पाई बाई 2 ही है. एंड देन पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 2 इज 3 पाई बाई 4. आगे बढ़, कॉस इनवर्स हाफ दैट विल बी पाई बाई 3 60 डिग्री, 2 टाइम्स साइन इनवर्स हाफ दैट इज 2 टाइम्स 30 डिग्री मतलब 2 पाई और बाई 6. इवेल्युएट करेगा तो ये पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 3 2 पाई बाई 3. Go ahead, tan inverse root 3. Tan inverse root 3 मतलब 60 डिग्री which is pi by 3 minus sec inverse minus x is pi minus sec inverse x. तो इसे मैंने लिखा है pi minus sec inverse 2 करके. ये बनेगा pi by 3 minus pi plus sec inverse 2. Sec inverse 2 मतलब 60 डिग्री तो ये आएगा pi by 3. This is 2 pi by 3 minus pi और टोटल करेगा तो आंसर आएगा माइनस pi by 3. बढ़ आ गया. कोसेक इनवर्स माइनस रूट 2, जो हमारा नेगेटिव रिलेशंस था उसके हिसाब से माइनस बाहर आएगा तो माइनस ऑफ कोसेक इनवर्स रूट 2 एंड प्लस कॉट इनवर्स रूट 3 मतलब 30 डिग्री, ये पाई बाई 6 आएगा. दिस विल बी माइनस कोसेक इनवर्स रूट 2 इज पाई बाई 4, सो माइनस पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 6 माइनस 6 पाई प्लस 4 पाई मतलब माइनस 2 पाई बाई 24, तो ये आएगा माइनस पाई बाई 12. Prove the following. So begin with your LHS. Sin inverse 1 by root 2 मतलब pi by 4 minus 3 sin inverse root 3 by 2, ये 60 डिग्री आएगा. 60 डिग्री मतलब pi by 3. ये 3 और 3 कट कर pi by 4 minus pi मतलब pi minus 4 pi which is minus 3 pi और common denominator 4 and that is equal to your RHS. आगे बढ़, sum number 2. Sin inverse minus half, तो start with LHS. साइन इनवर्स माइनस हाफ मतलब माइनस ऑफ साइन इनवर्स हाफ प्लस कॉस इनवर्स माइनस एक्स इज पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स. इस केस में आ जाएगा पाई माइनस कॉस इनवर्स रूट 3 बाई 2. टोटल करेगा तो ये माइनस 30 विच इज माइनस पाई बाई 6 प्लस पाई और ये माइनस ये भी आएगा 30 डिग्री विच इज पाई बाई 6 ओनली. ये माइनस पाई बाई 6 मतलब माइनस पाई बाई 3. pi minus pi by 3 बनेगा 2 pi by 3 and you can write it as और 2 pi by 3 रहने दे. cos inverse minus half सोचेगा तो this has to be pi minus cos inverse half, so that makes it pi minus pi by 3 क्योंकि ये 60 डिग्री था, ये pi by 3 आएगा रेडियन में and that makes it 2 pi by 3. एट टाइम्स टीचर्स बोलते हैं कि तुम LHS अलग से करो RHS अलग से करो, ऐसा मत करना. बट जस्ट फॉर द टाइम बीइंग ये भी एक तेरा प्रूफ है, इसको प्रूफ की तरह ही ले ले. LHS 2 pi by 3 आया, RHS 2 pi by 3 आया, so that is sufficient to say that this LHS will be equal to this RHS. So yes, go ahead. Sum number 3. Sin inverse 3 by 5. Sin inverse 3 by 5 को cos inverse में कन्वर्ट कर या तो इसको sin inverse में कर. एक्चुअली इधर sin inverse चाहिए ना तो इसको कन्वर्ट कर लेंगे. So let cos inverse 12 by 13 be equal to theta. तो cos थीटा विल बिकम 12 by 13. फिर तेरा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है तो साइन थीटा आ जाएगा रूट ओवर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा एंड दैट विल बी इक्वल टू 1 माइनस 144 by 169. सॉल्व करेगा तो ये आ जाएगा 5 अपॉन 13. तो यू कैन राइट थीटा एज साइन इनवर्स ऑफ 5 अपॉन 13. बट थीटा क्या था? थीटा तेरा कॉस इनवर्स था, तो कॉस इनवर्स 12 by 13 which was theta is finally becoming sin inverse 5 by 13. So we will write our LHS as sin inverse 3 by 5 plus इसका हमने कर दिया sin inverse of 5 by 13.
अब इसी वीडियो में थियरी में मैंने पढ़ाया था that sin inverse x plus sin inverse y is sin inverse of x मतलब 3/5 into root 1 minus y square मतलब root 1 minus 25 upon 169 सॉल्व करके आएगा 12/13 प्लस आएगा रूट ओवर 1 minus x square मतलब रूट ओवर 1 minus 9/25 which is 4/5 into y which is 5/13. सिंप्लीफाई कर तो ये आएगा साइन इनवर्स 3 into 12 36 प्लस 4 into 5 20. ऐड इसलिए किया क्योंकि डिनोमिनेटर्स 13 into 5 65 करके सेम था, तो ये फाइनली आ गया साइन इनवर्स ऑफ 36 and 20 which is 56 upon 65 and that is equal to your RHS. ये जो कन्वर्जन था ये एक इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है और इस कन्वर्जन का अच्छे से प्रैक्टिस करके रखना. इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस या इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में ये कॉन्सेप्ट काफी काम में आता है. इट इज यूजफुल व्हेन यू वांट टू कन्वर्ट वन फंक्शन टू द अदर फंक्शन. आगे बढ़, इसका तो सीधा ही फॉर्मूला पड़ा हुआ है. दिस विल बी कॉस इनवर्स ऑफ x इंटू वाई मतलब 3/5 इंटू 4/5. यहां बीच में प्लस तो यहां बीच में माइनस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर ये आएगा 4/5 इंटू रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर ये आएगा 3/5. This turns out to be cos inverse of this and this are equal, तो cos inverse of 0 and if you remember cos 90 0 था तो cos inverse 0 90 डिग्री आएगा और रेडियन में लिखेगा तो pi/2 रेडियन. So that is equal to your RHS and yes that's it with the fourth sum. आगे बढ़ सम नंबर 5. tan inverse x plus tan inverse y का फॉर्मूला. So ये बनेगा tan inverse of x plus y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई. ये वाला फॉर्मूला भी इसी वीडियो में थियरी में मैंने कवर किया था. सो इन केस इफ यू डोंट रिमेंबर थोड़ा रिवाइंड करके थियरी देख लो. बी प्रिपेयर्ड विद द फॉर्मूला एंड इफ यू नो इट यू कैन स्टार्ट इवैल्यूएटिंग दिस. ये बनेगा tan इनवर्स ऑफ दिस विल बी 3 + 2 5 अपॉन 6 डिवाइडेड बाय दिस इज 1 - 1 अपॉन 6. 1 - 1 अपॉन 6 5 अपॉन 6 आएगा और ऊपर 5 अपॉन 6 के साथ कट होके ये आएगा tan इनवर्स 1 and tan inverse 1 रेडियन में बनेगा pi/4 रेडियंस and yes that is equal to your RHS. इसमें नोटिस करके रखने का x into y was less than 1 इसलिए प्लस पाई नहीं किया. अगर ये x into y greater than 1 आता तो यहाँ पे प्लस पाई करना पड़ता. So yes that was also an additional point I had covered during the theory. आगे बढ़, सम नंबर 6 LHS. 2 tan inverse x का फॉर्मूला था tan inverse of 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर. एक्स स्क्वायर 1/9 आएगा. इवेल्युएट कर सो दिस विल बी tan इनवर्स ऑफ ऊपर 2/3 इंटू 1 माइनस 1/9 इज 8/9. उसका 9 ऊपर जाएगा और नीचे 8 बचेगा तो ये आएगा tan इनवर्स ऑफ 2 और 8 काट के 4 आया, 3 और 9 काट के 3 आया तो ये बना tan इनवर्स 3/4 एंड वंस अगेन दैट इज इक्वल टू योर RHS. आगे बढ़, वंस अगेन यहाँ पे थोड़ा ट्रिको अपने को आना चाहिए. LHS के साथ शुरू कर. सो tan इनवर्स ऑफ यहाँ ऊपर और नीचे डिवाइड कर cos थीटा के साथ तो ये बनेगा 1 + tan थीटा अपॉन नीचे आ जाएगा 1 माइनस tan थीटा. दिस बिकम्स tan इनवर्स ऑफ, ये फॉर्मूला था tan ऑफ pi/4 प्लस थीटा का एंड tan इनवर्स ऑफ tan x इज इक्वल टू x ओनली. तो ये आंसर आएगा pi/4 प्लस थीटा and that is equal to your RHS. These conditions mentioned are important, but इसको अगर तू इग्नोर भी कर लेगा तो बेसिक ट्रिको करके भी तेरा आंसर आता है. तो for the time being these conditions you can ignore them. Once again it's not that they are not important, they need to be specified, but sum solve करते टाइम इसका कोई काम नहीं है. आगे बढ़, one last sum in this video. LHS ले ले, that is tan inverse of root over 1 minus cos theta. इसका भी फॉर्मूला 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा था. सो वंस अगेन डू योर 11th स्टैंडर्ड ट्रिग्नोमेट्री प्रॉपर्ली बिफोर यू टेक एनीथिंग दैट इज गोइंग टू कम इन द 12th स्टैंडर्ड. सो यस 1 माइनस कॉस थीटा ये बनेगा 2 sin स्क्वायर थीटा/2 और नीचे आएगा 1 प्लस कॉस थीटा विच इज 2 cos स्क्वायर थीटा/2. 2 कटेगा, tan स्क्वायर थीटा/2 उसका रूट ले ले तो ये बनेगा tan इनवर्स ऑफ tan थीटा/2 एंड tan इनवर्स ऑफ tan x मतलब x तो यहां पे आएगा थीटा/2 and that becomes your RHS here. So yes, this is it with everything that I wanted to cover in this video.
I hope that this video was someplace somewhere helpful to you in your preparations. Thank you for watching.